हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सुधीभ्यः श्रोतृभ्यः सादरं प्रणामाः। पंचमस्कन्धस्य चतुर्थाध्याये वयं वर्तामहे। अद्य त्रयोदशतमं पद्यं वर्तते। गद्यात्मकं पद्यं गद्यात्मकः श्लोकः। भगवान ऋषभदेव के चरित्र की चर्चा चल रही है। हम लोग जो है समय की रक्षा करते हुए प्रसंग को पकड़ें। इसके पहले इति भागवत धर्म दर्शना नव महाभागवतास्तेषां सुचरितं भगवन् महिमोपबृंहितं वसुदेव नारद संवादमुपशमायनमुपरिष्टात् वर्णयिष्यामः। यहाँ पर जाके विश्राम हुआ था। अब इसके आगे का प्रसंग है। यवीयांश एकाशीतिर्जायन्तेयाः पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः। अब उधर जो है 19 पुत्रों की चर्चा हो गई, भरतादि, और फिर जो है कबीर हरिरंतरिक्षः प्रबुद्ध पिपलायनः। अब जो है बचे 81। ये भी यांशः माने छोटे। ये भी यांशंग लिखा होगा, अपने पुस्तक में शुद्ध कर दीजिए। ये भी यांशा, ये भी यान, ये भी यांशो, ये भी यांशः माने छोटे। 81 जायन्तेया माने अब 81 बचे। ये जो जयंती के पुत्र, जयन्त्याः अपत्यम पुमान जायन्तेयः ते जायन्तेयाः। कीदृशाः, कैसे थे? पितुरादेश करा, पितृभक्त थे, पिताजी के आदेश का पालन करने वाले थे। महाशालीना, बहुत शालीन थे, शील संपन्न थे, शिष्ट थे, शाला में बैठने योग्य थे। सभा में बैठने वाले को कहते हैं सभ्यः। सभायां भव सभ्यः। जो सभा में उठने बैठने में जो निपुण है, बैठने लायक है, वही सभ्य होता है। वैसे ही शालीन भी होता है। महाश्रोत्रियाः, वेद विद्या में निष्णात थे। यज्ञशीलाः, कर्म विशुद्धाः, सारे विशेषण हैं उनके। ब्राह्मणा बभूवु, को तो अपने कर्म से जो है वो ब्राह्मण हो गए। प्राचीन काल में ऐसा था कि जो है अपने अपने कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय होने की प्रथा थी। परंपरा तो राज परंपरा है, तो क्षत्रिय परंपरा है। लेकिन उसी में से जो है 81 जो पुत्र हैं
वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए, ब्राह्मण हो गए अपने कर्म से। भगवान ऋषभ संज्ञ, भगवान ऋषभ नाम के जो उनके पिताजी थे, ऋषभ नाम से जो है भगवान ही थे। आत्मतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र नहीं। स्वयं नित्य निवृत्ता अनर्थ परंपरा, निवृत्ता अनर्थ परंपरा यस्य स निवृत्ता अनर्थ परंपरा। अनर्थ परंपराओं में जो है समस्त जगत फंसा हुआ रहता है, तो अनर्थ परंपराएं जो घन चक्कर हैं, फालतू के कार्य हैं, उन सब से निवृत्त थे, बंधन कारक क्रियाकलापों से निवृत्त थे। केवल आनंदानुभव, केवल आत्मानंदानुभव में जो है निमग्न रहते थे। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, श्रीमद् भगवद गीता में जैसा बताया है कि आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होते हुए शरीर से कर्म करने वाला व्यक्ति किलविष को अर्थात पाप को प्राप्त नहीं होता। ईश्वर एव, क्या बात है, सीधे ईश्वर ही थे। विपरीतवत कर्माण्यारभमानः, अब ईश्वर ही हैं, लेकिन लौकिक कर्म जब शुरू करेंगे तो अनेक प्रकार के प्रपंच भी करने पड़ते हैं, राज्य भार है। तो विपरीतवत माने तद विपरीतवत प्रतीत होता था, इसलिए वत लगाया, विपरीत जैसा लगता था, वस्तुतः विपरीत नहीं था, केवलानंदानुभव में थे वो। कर्माणि आरभमाणः, कर्मों को आरंभ करते हुए, कर्म करते हुए, क्योंकि कर्म करना और निर्लिप्त रहना, कर्म करते हुए ज्ञान में प्रतिष्ठित रहना, ये बहुत ऊंची स्थिति होती है। इसलिए कहा कि विपरीतवत कर्माणि आरभमानः, कर्मों का आरंभ करते हुए अर्थात समस्त राजपाठ के कार्यक्रम संचालित करते हुए, कालेनानुगतम धर्ममाचरणेनोपशिक्षयन् अतद्विदाम श्रम उपशांतो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थ यशः प्रजानंदामृतावरोधेन गृहेषु लोकम नियमयत, शिक्षा प्रदान करने के लिए। यद्यदाचरते श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, ये दिखाना है, शिक्षा देनी है। कृष्ण जी कहते हैं कि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयु रिबे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद में भी ज्ञानी को कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा अशक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रहम, करते रहना है। तो वही शिक्षा यहाँ प्रदान किया। कालेन अनुगतम धर्मम आचरणेन, जो समय से प्राप्त जो कर्तव्य है, जिस जिस समय में जैसा जैसा कर्तव्य उपस्थित होता है उसके आचरण से, उपशिक्षयन अतद्विदाम, जो उसे नहीं समझते हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करते हुए अपने आचरण के द्वारा, केवल भाषण से शिक्षा नहीं, आचरण से शिक्षा प्रदान करते हुए, सम व्यवहार युक्त निर्दोषम भी समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, समता में प्रतिष्ठित रहते हुए उपशांत, सारे विघ्न बाधाओं से, डिस्टर्बेंसों से रहित, मैत्रः करुण एवच, सभी के मित्र, कारुणिकः करुणायुक्त, धर्मार्थ यशः, धर्म और अर्थ और यशः
माने जिनका यश जो है, धर्म का यश, अर्थ का यश चारों ओर फैला हुआ है। प्रजानंदामृतारोधेन, प्रजाओं को आनंद प्रदान करना भी राजा का कर्तव्य होता है। प्रजाओं को सुख प्रदान करना है। राजा प्रकृति रंजनात्, तभी राजा होता है। प्रकृति रंजनात्, प्रकृति प्रजा, प्रकृति प्रजा, ताम प्रकृतिम रंजयति इति प्रकृति रंजनः, तस्मात् प्रकृति रंजनात्, प्रजाओं को जो आनंदित करे वही राजा कहलाने योग्य है। तो प्रजानंदामृतारोधेन गृहेषु लोकम नियमयत, गृहेषु गृहस्थ धर्मेषु स्थित्वा लोकम जगत नियमयत, नियमित किया, सबको शिक्षा प्रदान किया, स्वयं भी आचरण करते हुए सबको शिक्षा प्रदान किया ऋषभदेव जी ने। मैं जहाँ जहाँ से थोड़ा पुट डाल रहा हूँ, अब व्यास जी भी उसी चीज़ का पुट डाल दिए, क्योंकि लग इससे प्रमाणित हो रहा है कि आसपास से चल रहे हैं। यत् शीर्षण्याचरितम तत्तदनुवर्तते लोकः, यद्यदाचरते श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। उसका पूरा सार तत्व निकाल करके व्यास जी ने यहाँ पर दिया, श्रीमद् भगवद गीता। यत् शीर्षण्याचरितम मने शीर्षण्य मने श्रेष्ठ, शीर्षणी जो सिर पर होने वाला, अर्थात मूर्धन्य जिसको हम लोग करते हैं, मूर्धनि भव मूर्धन्य श्रेष्ठ, सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम। तो जो शीर्षण्याचरितम मने श्रेष्ठ जनों के द्वारा जो आचरित है, अनुष्ठित है, जो व्यवहार है, तत्त अनुवर्तते लोकः, तत्तदेवे तरो जनः। समस्त संसार जो है उसी का अनुवर्तन करता है, जो समाज का बड़ा व्यक्ति करता है। जैसा आचरण करता है वही समाज भी आचरण किया करता है। समझ लीजिए एक छोटा सा मंत्र है ये, वो जो 4 पाद का श्लोक है उसको एक पाद में समेट दिया यहाँ। यद्यत् शीर्षण्याचरितम तत्तदनुवर्तते लोकः, इसी में मंत्र पूरा हो गया, श्लोक पूरा हो गया, 14 से 15 आ गए। क्योंकि केवल भूसा लेके इतना भार ढोने से बढ़िया जो है तत्व बता दिया, वो पूरा श्लोक हो गया। कहीं कहीं जो है 3-4 अक्षरों में भी श्लोक पूरा हो सकता है, तत्व आ जाएगा। तो श्री दुर्गा सप्तशती में तो इसी तरह जो है छोटे छोटे मंत्र बताए गए हैं। 700 पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है सब लोग जानते हैं, विद्वान लोग जो है सो। यद्यपि स्वविदितम सकल धर्मम ब्राह्मम गुह्यम ब्राह्मणेर दर्शित मार्गेण समाधि सामाधि भी रूपाएर जनता मनुष्य सास। यद्यपि महाराज ऋषभदेव के लिए कुछ अविदित नहीं था, सब कुछ जानते थे। स्वविदितम है सब कुछ। सकल धर्मम ब्राह्मम गुह्यम, ब्रह्म संबंधी जो गुह्य रहस्य है, तत्व है, सब स्वयं जब परमात्मा के अंश हैं तो क्या अविदित होगा। तो भी ब्राह्मणेर दर्शित मार्गेण, विद्वानों को बुलाते थे, उनसे रास्ता पूछते थे, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते से चलते थे। अपने मनमाना चलें तो फिर जनता भी उसी का अनुसरण करने लगेगी कि उन्होंने तो देखो पूछा पाछा नहीं, खुद आचरण किया, तो वैसे ही हम लोग भी करें। तो ब्राह्मणों को नहीं छोड़ा, विद्वानों को नहीं छोड़ा। प्रदर्शित मार्गेण सामादि भी उपाय ही, साम दान दंड भेद चारों उपायों का भी आश्रय लिया। राज्य संचालन करना है तो सारे उपाय जो है लगाए गए।
जनताम अनुशास, जनताम अनुशास, जनता के ऊपर अनुशासन किया, जनता का निग्रह किया। क्योंकि कई प्रकार के लोग हैं, कुछ साम के द्वारा सन्मार्ग का अनुसरण कर लेते हैं, जो साम से नहीं माने तो वो सब दाम से मानेंगे, दान से। उसके बाद जो है उससे भी जो कुत्सित प्रवृत्ति के कुसंस्कारी लोग हैं उनके लिए दंड भय जरूरी है। और आगे बढ़ेंगे तो भेद बुद्धि उत्पन्न करके भी जो है सो उन्हें वश में लाना पड़ता है। ये सब राजनीति के विषय हैं। अनुशास द्रव्य देश काल वय श्रद्धर्त्युग विविधोद्देशोपचितैः सर्वैरपि क्रतुभिर्यथोपदेशं सतकृत्व ईयाज। ईज तो ईजु, यज्ञ किया, शौ यज्ञ किया। अब इसमें अश्वमेध अथवा किसी यज्ञ का नाम नहीं दिया, लेकिन श्रौत यज्ञ जो है सौ यज्ञ उन्होंने किया। सतकृत्व मने 100 बार। लेकिन वो ऐसे ही कोटा पूरा करने के लिए नहीं किया कि जल्दीबाजी करो, 100 पहुंचाना है तो फटाफट फटाफट गिनती पहुंचाओ। आज की परंपरा में वैसे होता है कि 1008 भागवत करना है, सहस्र चंडी करना है, तो एकदम धुआंधार संख्या पहुंचाने के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। फिर जो है फिर कितना स्खलन होता होगा उसमें, वो भगवान भरोसे है। क्योंकि संख्या से मतलब है, आज कितना हुआ, आज इतनी संख्या हुई। हम सभी का स्वभाव है कि बस संख्या पहुंचाओ। तो उन्होंने जो 100 यज्ञ किए, उसमें द्रव्य जो यज्ञीय पदार्थ हैं सबका चयन ठीक से किया, देश का चयन ठीक से किया। अपवित्र देश में यज्ञ जो है प्रशस्त नहीं माना जाता। काल का भी चयन किया। वय का भी ध्यान दिया कि कैसे विद्वान होने चाहिए, कैसे पंडित होने चाहिए। अपना तो जो वय है ही, मैंने इतने वृद्ध न हो, सब दांत गिरे हुए पंडित न हो, जिनके मुंह से जो है मंत्र ठीक से निकल रहे नहीं। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्रद्धा ऋत्विक, अब उसमें जो यज्ञाचार्य होता अधर ऋत्विक ब्रह्मा, जो 4 जो स्तंभ होते हैं यज्ञ के, वो विविधोद्देशोपचित ही, अनेक प्रकार के जो उसके यज्ञांग हैं उनसे उपचित मने योग्य, उपचित मने उससे समृद्ध जो यज्ञ हैं, समस्त विधि विधान से परिपूर्ण जो यज्ञ है। सर्वैरपि क्रतुभिः, सभी क्रतुओं के द्वारा यथोपदेशम सतकृत्व ईयाज। यथोपदेशम मने विद्वानों के, राजगुरुओं के, ब्राह्मणों के परामर्शानुसार कि किस समय कौन यज्ञ करना है, कब दर्श पूर्ण मास करना है, कब जो है सो दूसरा राजसूय करना है, कब कौन यज्ञ कब करना है। वो यथोपदेशम अपने मन से जो है, स्वेच्छा से नहीं। 100 यज्ञ किया ऋषभ जी ने। भगवतर सभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाञ्छत् विद्यमानमिवात्मनो अन्यस्मात् कथंचन किमपि करिचित् दवेक्ष्यते भर्तर्यनुसवनम विजृंभित स्नेहातिशयमंतरेण। अब कहा कि वहाँ की जो प्रजा है, प्रजाओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। आज भी प्रजा है तो चाहती हैं कि कुछ सरकार
राजा कुछ ऐसा कानून पास करे, कुछ ऐसा विधि विधान बनाए जिससे हम सबको फायदा हो। छोटी छोटी बात सोच के कि पेट्रोल सस्ता हो जाए तो गैस सस्ता हो जाए, सब राशन पानी सस्ता हो जाए, फायदा हो जाए, टीए बढ़ जाए, सबकी नौकरी लग जाए, ऐसा सरकार करे। ये वर्तमान कालिक जनता के मन में भाव रहता है। लेकिन वहाँ क्या होता था? भगवतर सभेण, भगवतर सभेण ही है ना कि भागवत है, देखना। हाँ, भगवत श्रेष्ठ भगवान ऋषभ जो के द्वारा परिरक्ष्यमाणे एतस्मिन् वर्षे, परिरक्ष्यमाणे माने उनके द्वारा रक्षित शासित इस वर्ष में, अभी तो जो भरत जी को सौंप देंगे बाद में, तब वो भारतवर्ष कहलाएगा। अभी तो ये अजनाब वर्ष है, उसमें न कश्चन पुरुषो, कोई भी प्रजा, कोई भी मनुष्य, वांछत्य विद्यमानम इव आत्मनो अन्यस्मात् कथंचन किमपि कर्हिचित अवेक्ष्यते। अविद्यमानम इव आत्मनो अन्यस्मात् कथंचन किमपि कर्हिचित अवेक्ष्यते। बने कोई भी अविद्यमान वस्तु, आकाश कुसुमादि के समान कोई चीज जो अप्राप्त है, उसे प्राप्त करना है, राजा से मांगना है, अथवा किसी से कुछ चाहना है, स्वार्थ पूर्ति करनी है, किमपि करिचित अवेक्ष्यते, कभी भी कुछ भी उधर जनता का ध्यान अपने लौकिक इच्छा परिपूर्ति के तरफ नहीं जाता था। भर्तरि अनुसवनम विजृंभित स्नेहातिशय मंत्रेण, केवल प्रजा चाहती थी कि बेस भर्तृ स्नेह प्राप्त हो जाए। भर्ता में जो है, उस स्वामी में जो है अपना स्नेह हो जाए और उनका स्नेह हमें प्राप्त हो जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। बस ये जनता के मन में रहता था, क्योंकि वो पुत्र पुत्री के समान ही समस्त जनता का जो है लालन पालन पोषण वो सब कर रहे थे। जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति वो स्वयं कर रहे थे। तो उनकी कृपा प्राप्त होने का मतलब सभी मनोविलसित वस्तुओं की प्राप्ति हुआ करती थी। इसलिए अलग से कुछ चीज प्राप्त करने की इच्छा, उधर दृष्टिपात जो है जनता का होता ही नहीं था। भाव ये है, भगवतर सभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वांछति अविद्यमानम एव आत्मनः अन्यस्मात् कथंचन, किसी भी प्रकार किसी से भी किमपि कर्हिचित अपि अवेक्ष्यते। भर्तर्यनुसवनम विजृंभित स्नेहातिशय मंत्रेण, केवल उनके स्नेह के अतिरिक्त कोई भी दूसरी मांग, दूसरी इच्छा प्रजा में नहीं होती थी। भाव वही है। एक एक पदार्थ अपना समझ लीजिएगा, जितना कुछ विशेष समझना है। तो स कदाचित अटमानः, स मने ऋषभदेव भगवान, कदाचित मने किसी समय जो है, अटमानः वो भी अपना घूमने घामने निकले प्रजाओं के दर्शन के लिए। भगवान ऋषभः ब्रह्मावर्त गतो, उसी में ब्रह्मावर्त में गए, चले गए। आर्यावर्त, फिर ब्रह्मावर्त, ये स्थानों के नाम हैं। विशेष इसको समझना है तो मनुस्मृति
आदि स्मृतियों से, ग्रंथों से इसका पता चलता है। ब्रह्मावर्त माने जो प्रयागराज के आसपास का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मावर्त है। आर्यावर्त भी उसी के आसपास का क्षेत्र था, थोड़ा बड़ा था वो बाद में उसका विस्तार हो गया धीरे धीरे। पूरे भारतवर्ष में जो है वो आर्यावर्त, नहीं तो आर्यावर्त पुण्य भूमिर मध्यम बिंद हिमालयो, यहाँ तक आर्यावर्त कहलाता था। अब पूरे सभी को आर्यावर्त, उसका भी विस्तार हो गया। एतद्देश प्रसूतस्य, वो तद्देश विशिष्ट के लिए वो जो है एतद्देश प्रसूतस्य है। आज हम लोग सब जगह उसके लिए लगा देते हैं, जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं वहाँ वहाँ श्लोक चरितार्थ करते हैं इसको। लेकिन मनुस्मृति में देखिएगा तो एकदम स्पेशल प्रयाग के आसपास के लिए एतद्देश प्रसूतस्य है। ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षि प्रभर सभायाम, वहाँ ब्रह्मर्षि श्रेष्ठों की सभा चल रही थी, बहुत बड़ी जो है कुंभ टाइप की कुछ लगी होगी उस समय जो है सो सभा चल रही थी। प्रजानाम निशामयंतीनाम आत्मजान अवहितात्मनः, और सारे पुत्रों के साथ में पहुँचे थे महाराज जी। हो सकता है वो जो 81 जो ब्राह्मणा बभूवु हैं वो हो सकता है पहले उसी सभा में हो, और जितने 19 थे वो सब साथ में थे, सारे पुत्र भी साथ में थे। निशामयंतीनाम प्रजानाम, और वो सारी प्रजा भी थी, ऋषि महर्षि भी थे, सारे पुत्र भी थे। अवहितात्मनः, जो एकदम सावधान थे, अवहितात्मा थे, माने एकदम अन्य मनस्क नहीं थे कि इधर बता रहे हैं तो दिमाग उधर लगा हुआ है, ध्यान उधर बटा हुआ है, ऐसे नहीं थे, अवहितात्मा थे। प्रश्रय प्रणय भर सुयंत्रितान अपि, जितने भी अनुशासन के गुण होने चाहिए, नम्रता है, स्नेह है, आदि जो स्वभाव है, सौजन्य, प्रेम, नम्रता आदि सद्गुण गणों से युक्त ऐसे होने पर भी अपि लिखा है। ऐसे लोगों को तो शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं है, जितने गुण इन पुत्रों में बताया गया है। पहले से सारे गुण हैं, शिक्षित हैं। थोड़ा सा भटका हुआ हो तो कुछ उपदेश उसको दिया जाता है, तो इसलिए कहा अपि उपशिक्षयन इति हो वाचा, क्योंकि वो उधर जो प्रजानाम निशामयंतीनाम बताया है उन पुत्रों के बहाने सारी प्रजाओं को शिक्षित करना है, शिक्षा देनी है। और बैठे हुए जितने ऋषि महर्षि हैं उनको भी सब कुछ सुनाना है, लेकिन लक्षित करना है पुत्रों को। सबको साथ में शिक्षा देनी है। जैसे अर्जुन के बहाने भगवान श्री कृष्ण जी ने सब संसार को शिक्षा दी है। केवल उतने प्रश्न नहीं था कि युद्ध करना कि नहीं करना है, केवल वो छोटे युद्ध तक जो है भगवान सीमित नहीं थे। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता आज भी प्रासंगिक है और आज भी हम उसको देखते हैं। केवल कौरव पांडव के युद्ध के प्रसंग में वो रहता, उतनी ही बात रहती तो समाप्त हो गया होता, उसका संदर्भ समाप्त, फिर गीता का तात्पर्य भी समाप्त हो गया होता। तो उसी तरह उपशिक्षयन इति हो वाचा, सबको शिक्षा प्रदान करते हुए भगवान ने ऐसा कहा। भगवान जी आगे बोलते हैं, वैसे तो अध्याय भी समाप्त हुआ, लेकिन कुछ हम लोग का समय बचा हुआ है, तो बहुत अधिक जल्दी भी नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। इसीलिए हम इस अध्याय की समाप्ति के बाद 4-5 श्लोक आगे बढ़ के तब आज विश्राम लेंगे।
श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे ऋषभदेवानुचरिते चतुर्थोत्सवः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आनंद कंद से कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रत्येक अध्याय के समापन में जय करना पड़ता है। अथ पंचमोऽध्यायः। ऋषभ उवाच। ऋषभदेव भगवान जो है अब जो है पुत्र और जनता और सारे ऋषि महर्षियों को लक्षित करके उन्होंने बोलना शुरू किया। सीधे गए, प्रवचन शुरू, न किसी ने पूछा न कुछ किया, बोलना शुरू किया। और बहुत गंभीर प्रसंग है, इसको ध्यान पूर्वक अभ्यास करने का यत्न होना चाहिए। नायं देहो देहभाजां त्रिलोके कष्टान कामान नरहते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। हे पुत्र का, पुत्र एव पुत्रकः, बाल एव बालकः। हे पुत्रों, पुत्रों को लक्षित करके कहा, नायम देहो देहभाजाम, देहभाजाम निर्लोके नायम देह कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम। ये जो शरीर मिला हुआ है मनुष्यों को संसार में, ये जो है विड्भुजाम मने ये कुकर शुकर विष्ठा भोजी जीवों को भी जो शरीर मिला हुआ है, उसी के समान ये मनुष्य शरीर नहीं है। कष्टान कामान अर्हते, कष्टमय जो कामनाएं हैं, सांसारिक प्रपंच है, उसमें पूरा कष्ट छिपा हुआ है, बहुत परेशानी है, कष्ट है। उन कष्ट में जोत करके इसको बर्बाद करने के लिए देह भाजाम नायम देह, ये देह इसलिए नहीं है कि पूरा इसको ईंटा धोते धोते पूरा चौपट कर दो, जो है कष्टमय कामनाओं की प्राप्ति में जो है से इसको बर्बाद करो, इसलिए यह शरीर नहीं है। जो भोग जो सुख जो है कुकर शुकर भी प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं सुखों को प्राप्त करने के लिए मात्र यह शरीर नहीं है। नायम देह तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। ये तप के लिए है। दिव्यम ब्रह्म सौख्यम अनंतम यस्मात् शुद्धेत सत्वम शुद्धेत, उस तपस्या के लिए है, उस साधना के लिए है, जिस तपह के माध्यम से, जिस साधना के माध्यम से, हे पुत्र का, हे पुत्रों, जिससे जो है अनंत जो ब्रह्म सौख्य है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, जो समष्टि रूप जो ब्रह्म सौख्य है, जो अनंत है, उसके लिए ये शरीर जो है सो तपस्या के द्वारा जो है शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसकी शुद्धि आवश्यक है। तपस्या इस शरीर के द्वारा होना चाहिए, जिससे अनंत आनंद प्रदान करने वाला जो ब्रह्म तत्व है, उसको जानने का मार्ग शुद्ध हो, मार्ग प्रदर्शित हो। ब्रह्म साक्षात्कार जो है का ये साधन है, जो तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। केवल जो है कुकर शुकर के द्वारा भी उपलब्ध किए जाने वाले सांसारिक भोग के भोगने के लिए यह शरीर नहीं है। सीधे सीधे यहीं से शुरू किया।
नायम देहो देहभाजां नृलोके कष्टान कामान नर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम महत सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ताः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये महत सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते है। श्रेष्ठ जनों की सेवा भगवत भागवत सेवा भगवत सेवा विमुक्ते द्वारम आहु, ये विमुक्ति का द्वार है, मुक्ति का दरवाजा जो है सो श्रेष्ठ सेवा से खुलता है। तमोद्वारम अंधकार रूपी साम्राज्य का दरवाजा खुलता है। योषिताम संगी संगम, स्त्रियों के संग करने वाले का जो संग है, केवल सांसारिक प्रपंच में फंसे रहो। जितने योषित संग से अनर्थ नहीं होता है उतना योषिताम संगी संगम बोला। जो योषित संगी हैं, जिनके दिमाग में जो है काम वासना भरी हुई है, सुबह से लेके शाम तक जो है एक ही चर्चा में जो है डूबे हुए हैं लोग जो है, ऐसे जो योषित संगी लोग हैं उनके साथ में यदि संग होगा तो तमोद्वारम अंधकार रूपी जो नरक का द्वार है वो खुलना शुरू होगा। अब अनुभव करते रहिए आप लोग जो है। अभी वृद्धावस्था हुई है तो बहुत लोगों की हुई होगी, तो सब बाल्य और यौवनावस्था होते हुए सब लोग आए होंगे। सुना होगा दुनिया में क्या क्या होता है। इस शरीर ने भी बहुत कुछ अनुभव किया है, देखा है, चारों ओर लोगों की बात सुनी है, गाँवों में शहर में सब देखा है, साधु मंडली सब देखा है। तो योषिताम संगी संगम केवल अपवाद स्वरूप किसी को छोड़ दीजिए, नहीं तो सब वार्तालाप का मैटर जो है सो वही रहेगा, मुंह से वही निकलेगा। कहीं भी जाइए वहीं पाइए। अब ये वास्तविकता है, ये घुमा फिरा के है। कोई सभ्य रूप से कर रहा है, कोई असभ्य रूप से करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन दृष्टि वही है। तो ये योषिताम संगी संगम ये पूरी दुनिया है, सब कुछ डूबा हुआ है उसी में गंभीरता से है। अब इसका बहुत अधिक विवेचन अभी हम करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इधर आगे पाठ बढ़े थोड़ा, क्योंकि इस पर लंबा व्याख्यान हो सकता है। हम समय समय पर बताते भी रहते हैं। ये तमोद्वार है। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, बड़े लोग कौन है? समचित्ता, जिनका चित्त जो है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जो समचित्त है वो बड़े लोग हैं। प्रशांत जो हैं, जो डिस्टर्ब माइंड नहीं है, जो छिद्रान्वेषी नहीं है, प्रशांत है। विमन्यवः, जो क्रोध से रहित है, मन्यु से रहित है, जिनका अंतस्करण निर्मल है, मन निर्मल है। जो सुहृद हैं, जो मैत्रः करुण एवचा बोला था उधर, वही सुहृदः है। जो स्थायी सुहृद हैं, किसी को मित्र बनाना नहीं पड़ता है, बनाया हुआ मित्र बिगड़ जाएगा, ऑटोमेटिक मित्र है। साधवः साधनोति परकार्यम इति साधु, ऐसे लोग हैं, वो महान लोग हैं। महान लोगों का लक्षण ऐसा होता है। केवल बड़े बड़े टीके और लाल कपड़ों
कपड़े और पगड़ी से और छत्र दंड और ताम झाम से बड़ा नहीं होता है। बड़ा ऐसे होता है। ऋषभदेव जी भगवान आज्ञा कर रहे हैं। एवामईशे कृतसौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके। क्या बताइए, हम लोग थोड़ा सा जल्दी उधर समाप्त किए तो इधर आ गए। अब इतना आनंद सागर रहा यहाँ। ये वा अथवा ये जो लोग मई ईशे भगवती समष्टि रूप ब्रह्मणी मुझ परमात्म तत्व में कृत सौहृदार्था, जिन्होंने सौहृद किया, भक्ति किया, जिनका अर्थ प्रयोजन जो है मुझ में आकर के टिक गया है, जो समष्टि ब्रह्म में जिनका चित्त अवस्थित हो गया है। जनेषु देहंबर वार्तिकेषु, ये जो जनेषु मने लोगों में, देहंभर वार्तिकेषु मने देहम भरती थी, देहंभर शरीर का जो भरण पोषण करना, वार्तिक मने उसके लिए जो है वार्ता, वार्ता मने जो है बर्तन, बर्तनम रहना, उसी का वार्तिक बनाया, उसी से व्यापार निकला, उसी से लेन देन निकला, उसी से नौकरी उकरी जो भी गिव एंड टेक सब कुछ निकला, ये सब शरीर के लिए निकला है। देहंभर वार्तिकेषु वही है जो व्यवहार चलता है, जो है शरीर के लिए। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्यत अकर्मणा। भगवान जी ने कहा कि तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, तुम कर्म छोड़ दोगे तो। ये देहंबर वार्तिकेषु क्या है? ये गृहस्थी चलाने के लिए, सब चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? गृहेषु, घर चाहिए। गृह्यन्ते वस्तूनि यत्र इति गृहम। जायात्मज, जाया, जायते यस्याम स स्वयमेव पुत्र रूपेण इति जाया, जिसमें जो है पुत्र रूप से स्वयं को उत्पन्न करता है पिता, उसी को जाया बोलते हैं। आत्मज, आत्मनः जायते यदि आत्मजः पुत्रः पुत्र्यः। राति धनम, पत्नी रहे पुत्र रहे। रायो रायः, रायम रायो रायः। ये नहीं रहेगा, राति नहीं रहेगा। राति मने धनम, बजट चाहिए, महीने महीने आना चाहिए, योर अकाउंट क्रेडिटेड होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो सब गड़बड़ है। तो जाया घर हो, जाया हो, पुत्र हो, धन हो, उसके बाद तो और सब जुट ही जाएगा। लेकिन वो जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसका भी घर होता है, जाया भी होती है, पुत्र भी होता है, धन भी होता है। न प्रीति युक्ता, बहुत ज़्यादा उसमें डूबते नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रेम तो वहीं समष्टि ब्रह्म में रहता है। काम चलाओ यहाँ रहते हैं शरीर से। यावदर्थाश्च लोके, यावदर्थाश्च मने जितना प्रयोजन हो उतना इन सभी पदार्थों से अपना संबंध बनाते हैं। उसी का मतलब है यावदर्थाश्च। मने अब जो है क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन आवश्यक है, आवश्यक है। शरीर रक्षा के लिए, शैत्यादि निवारण के लिए वस्त्र आवश्यक है, यावदर्थाश्च में आ जाएगा। शरीर शुद्धि के लिए जो है सो स्नानादि आवश्यक है। फिर घर में जितने लोग हैं उनका रक्षण पोषण इत्यादि भी आवश्यक है, जितना आवश्यक है। यावदर्थाश्च बने जितने से काम चल जाए। बहुत ज़्यादा वहाँ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो उनका चित्त वहाँ नहीं रहता है, वो समष्टि ब्रह्म में रहता है। लोके मने संसार में
इस प्रकार से रहते हैं। कौन लोग? मई ईसे कृत सौहृदार्था जना भक्ता, जो हम में जिन्होंने प्रीति कर लिया है वो भी रहेंगे संसारे में, जाएंगे कहाँ? रहना तो यही है, काम भी करना है। लेकिन एक सांसारिक अज्ञानी व्यक्ति जो है डूब करके अज्ञान में फंस करके काम करेगा, और मेरा भक्त जो है या वो दर्थास्थ के रूप से काम करेगा, करेंगे दोनों। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतया प्रणोति, न साधु मन्ये यत आत्मनो मसन्नपि क्लेशदा सदेह। अब उसके विपरीत कुछ लोग होते हैं। अब वो तो मई से सौहृदार्था तो जो है वो प्रीति युक्त नहीं था, या वो दर्थास्थ होके काम कर रहा है। लेकिन एक दूसरे तरह के लोग हैं, प्रमत्त हैं, केयरलेस हैं, असावधान हैं, समष्टि बुद्धि नहीं है, स्वार्थ बुद्धि है, केवल अपने शरीर और अपने बाल बच्चों पर ध्यान है। नूनम प्रमत्तः, उसी को कहते हैं प्रमत्तः। वो असावधान है, वो असली तत्व नहीं जान रहा है। कुरुते विकर्म, वो कुछ भी कर लेगा, द्रव्य प्राप्ति होनी चाहिए, अच्छे बुरे से उसको मतलब नहीं है, लाभ होना चाहिए, सब कर्म करेगा। यदि इंद्रिय प्रीतय, क्योंकि उसको इंद्रिय प्रीति करना उसका मुख्य लक्ष्य रहता है। चक्षु श्रोत्र त्वग रसना घ्राण वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ, इन सभी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए वो लगा रहता है, उसी में जो है सो। न साधु मन्ये यथात्मनोयम, उसे में अच्छा नहीं मानता। आत्मना अयम असन्नपि क्लेशदा आसदेह, यद्यपि पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जो है सो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की वास्तविक सत्ता नहीं है, असत है ये देह भी जो है सो। अस्ति जायते वर्धते, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, इन षण भाव विकारों से युक्त है। असत होते हुए भी ये शरीर है, आसतु आसु ये रहता है, और असत होते हुए भी इतना बवाल ये कर देता है। सत आत्मा को छिपा करके इसी असत सेवा में जो है घन चक्कर में डाल देता है। सारे मनुष्य जो है इसी में फंस जाते हैं। इसे मैं बहुत अच्छा तो नहीं मानता। एक श्लोक भवेत, 5 पहुँचा के हम लोग रख दें। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम्, यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम, जब तक आत्मतत्व की जिज्ञासा नहीं होगी, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी, स्वयं को जानने की इच्छा जब तक नहीं होगी, तो अबोध जातो मने जब बोध है नहीं, बोध रहित हो करके कुछ न कुछ दौड़ रहा है, कर रहा है। पराभव, अंतिम में जाके उसका पराभव सुनिश्चित है, क्योंकि समझ के काम किया ही नहीं है, तो देखा देखी में सब चल रहा है, तो उससे जो है जो उन्नति होना संभव नहीं। यावत क्रियास्तावदिदम मनोवै, जब तक वो क्रिया में प्रवृत्त रहेगा, ज्ञान हो के क्रिया में प्रवृत्त रहेगा, तो भगवत तर्पिताशय होगा, तब तो उसका दोष कुर्बन नपि न लिप्यते बोला है उसके लिए। तो
पश्यन शृण्वन् नश्यन् गच्छन् स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ऐसा बोला ना, सारे काम करते हुए भी भगवत्यर्पिताशय होकर के मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा बोध होता है। लेकिन ये अबोध जातो जो है, यावत क्रियास्तावदिदम मनोवै कर्मात्मकम मनः, जब तक क्रिया है तब तक उसका मन सक्रिय रहेगा, कर्मात्मक मन रहेगा, चारों ओर जो है सो ठेकेदारी में घूमेगा, कमाने के चक्कर में इधर उधर दौड़ेगा, 3-5 नफ़ा करना है, 100 रुपये में खरीद के जो है 500 में बेच सकें, ऐसा प्रयत्न करना है। और बहुत प्रसन्न होता है व्यक्ति, क्या बात है कि 100 में खरीदे 500 में बेच दिए। गदगद लगभग यही सब चल रहा है व्यापार कार्यों में जो है। जो औषधि क्षेत्र है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दवा 10 रुपये की होगी वो मिलेगी 100 रुपये में। अब जनता को खरीदना है, बेचने वाला बड़ा गदगद हो रहा है जो है, सीधे कितना अधिक कमीशन है। तो अब उसमें जो व्यक्ति लग गया, कोरोना तक में जो है लोगों ने नहीं छोड़ा है जो है सो, जो गैस है सब उसका सब काला बाजारी किए, क्या किए, माने कहने लायक नहीं है। तो यावत क्रिया तावदिदम मनोत वही कर्मात्मकम, कर्मात्मक मन जो है जब तक सक्रिय रहेगा, जब तक इस प्रकार से व्यक्ति चलेगा, ये न शरीर बंधा, जिससे जो है उसका शरीर जो है, उसकी आत्मा, उसका मन सब बंधन का कारण बनेगा। वो फंस रहा है धीरे धीरे, वो तो सोच रहा है कि मैं कमा रहा हूँ, बिल्डिंग पर बिल्डिंग खड़ा करते जा रहा हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता कि अब एकदम हमारा भी समय आ चुका है, अब जो है राम नाम का टाइम आ गया है। और बिल्डिंग पर बिल्डिंग, जितने शहर थे उतने बिल्डिंग बना दिए, और बाद में देखे रहने वाला कोई नहीं है, दूसरा आकर के कब्जा कर दिया, कहीं पर ताले नहीं खुल पाया। प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है संसार में, देखते होंगे आप लोग तो कुछ समझते भी होंगे। अब इस शरीर को तो दर्शन होता है रोज जो है सो, बहुत से अच्छे बिल्डिंगों को देखा गया, आसपास में ही करोड़ों लगा के बना, लेकिन उसका ताला नहीं खुल पाया, गृह प्रवेश ही नहीं हो पाया। तो यही है, ये न शरीर बंधा, शरीर भी बंधन पड़ा, सब कुछ गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। तो भगवान वासुदेव में जाके उपसंहार हो रहा है दूसरे श्लोक में, तो एक श्लोक बढ़ाते हैं, क्योंकि ये प्रसंग तो ऐसा है कि कभी छोड़ने का मन नहीं करता है। इसमें मन रमा है तभी ये सत्संग चल रहा है। आप लोग भी कारण हैं, लेकिन ये इधर से भी कुछ है। इसमें आनंद ना आता तो ऐसा कार्य आदमी नहीं करता है जिसमें आनंद ना आए। एवं मनः कर्म वशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। साफ साफ बोल दिया भगवान जी ने। ये जो मनः, जो कर्म वशम प्रयुङ्क्ते, कर्मों के वश में जो है मन चला गया है, अनेक प्रपंचों में घूम रहा है प्रपंचियों के बीच में। कभी कभी बैठना चाहिए, उससे ज्ञान होता है। कभी कभी ठेकेदारों के बीच में, कॉलोनाइजरों के बीच में, सट्टेबाजों के बीच में कभी कभी जाके आनंद लेना चाहिए, रस लेना चाहिए। पूरा रहस्य वहाँ खुलता है। नहीं तो कहाँ आपके घर में कोई आएगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा क्या है। अविद्ये आत्मन्युपधीय माने, जो अविद्या के द्वारा जो है सो मन जो है सो मन पर सवार हो गई है अविद्या जो है। ऐसी इस परिस्थिति में जो व्यक्ति है
प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे। इस समष्टि ब्रह्म में, वासुदेव भगवान में, किसी भी भगवान में हो, किसी भी भगवान में श्रद्धा विश्वास आध्यात्मिकता में जाएगा तो वहीं पहुंचना है उसको, जो अलग अलग मार्ग नहीं है। क्यों? प्रीतिर्न यावत मयि वासुदेवे, यावत प्रीतिर्न, जब तक समष्टि दृष्टि नहीं होती है। वासुदेव में प्रीति होने का मतलब समष्टि दृष्टि जब तक विकसित नहीं होती है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, जब तक ये दृष्टि नहीं होती है कि जैसे हम हैं वैसे आप हैं, जो तत्व हम में है वही आप में है, जैसा कष्ट हमको होता है वैसे आपको भी होता है, जो भावनाएं हमारी हैं वो आपकी भी हैं। इस प्रकार समष्टि बुद्धि समस्त मानवों में जब तक नहीं होगी, न मुच्यते देह योगे न तावत, तब तक वो व्यक्ति जो है देह योग से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य जो है वो जैसा सोचता है वैसे ही होता है। संसार में भी वैसे ही देखा जाता है। अच्छा सोचता तो अच्छा होता, और जीवन त्याग के समय में भी जैसा चिंतन करते करते शरीर त्याग करता है, पुनर्जन्म में उसी रूप में वो उत्पन्न हो जाता है। शरीर मोह युक्त होकर के जब वो प्राण वियोग उसका होता है तो पुनः शरीर धारण करने के लिए वो बाध्य होता है। न मुच्यते देह योगे न तावत, तब तक वो देह योग से मुक्त नहीं होता है। फिर से उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। परंपरा में जो बात आती है सब एक ही बात चारों ओर से निकलती है, तो कभी मुक्त नहीं होगा। तो इतना प्रसंग आज हम लोग जो है भगवान ऋषभदेव के द्वारा पुत्रों को उपदेश के रूप में, पुत्र के बहाने संपूर्ण जगत को दिया गया जो उपदेश है उसका हम लोगों ने 5-6 श्लोक तक जो है अनुशीलन किया। कुछ गद्य शैली से थोड़ी सी मुक्ति यहाँ मिली है। पुनः हम लोग जो है क्रमानुसार फिर परसों जो है उपस्थित होंगे, फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय। ऋषभदेव भगवान की जय। समस्त सज्जन वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।